आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करनी सेना के प्रदर्शन का कोई हल नहीं निकला। न तो रामजी सुमन ने माफी मांगी है और न ही करनी सेना उनके घर पहुंच पाई। अब करनी सेना का नया ऐलान है, 9 मई को दिल्ली घेरेंगे। क्या करनी सेना के इस ऐलान का कोई सियासी असर हो रहा है? क्या इसका नुकसान बीजेपी को है? उधर समाजवादी पार्टी ने करनी सेना के गोली मारने के बयान पर आज क्या कहा है? अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी के संस्कार से जोड़ा है। क्या कहा है अखिलेश ने, यह भी सुनवाएंगे। और आखिर में मायावती ने अपने भतीजे को माफ कर दिया, लेकिन अब आकाश आनंद की आगे की सियासत क्या है, उन्हें क्या मिल सकता है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो करनी सेना का हल्ला बोल आगरा में कुछ हद तक तो सफल रहा। तलवारें लहराई गई, बड़ी तादाद में करनी सेना और खासकर क्षत्रिय समाज के लोग लंबे लंबे काफिले से पहुंचे। बड़ी भीड़ जुटी और फिर प्रशासन ने मान मनौवल के बाद उन्हें किसी तरह मनाया। वो रामजी गौतम के घर तो नहीं गए, लेकिन उनका जो अपना मैसेज था, अपना संदेश था, वो पूरा हुआ। लेकिन अभी भी करनी सेना को लगता है कि जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो इस आंदोलन को नहीं छोड़ेगी। और इसी क्रम में अब 9 मई को करनी सेना ने दिल्ली पहुंचने और दिल्ली घेरने का ऐलान किया है कि अब रामजी लाल सुमन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इस मुद्दे पर न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सफाई दी गई, ना ही रामजी लाल सुमन ने माफी मांगी है। और कई जो उनके मांग थे कि उनको हटाया जाए राज्यसभा से, कानून बनाया जाए, इसमें कुछ होता नहीं दिखा। हां, तलवारें जरूर लहराई गई, भगवा झंडे जरूर दिखाई दिए। ऐसे में करनी सेना को लगता है कि इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाते, यानी कि जब तक वो माफी नहीं मंगवा लेते। उधर दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी उसी तरीके से अड़ा हुआ है। रामजी लाल सुमन ने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी को भी इस पूरे मामले में अपने लिए 27 की संभावना, 2027 के चुनाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब भी क्षत्रिय तलवार लहराते हैं तो जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं यूनाइट होता है। और इसमें समाजवादी पार्टी को संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। बीजेपी भी इस मुद्दे से दूर ही बनी हुई है। वो करनी सेना के मामले में चुप है। हालांकि राणा सांगा को लेकर पार्टी की तरफ से बयान जरूर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से करनी सेना ने इस पूरे मामले में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है, बीजेपी ने भी दूरी बना ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी इस पूरे मूवमेंट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ रही है। अखिलेश यादव ने करनी सेना को योगी सेना कहा है। पहले अखिलेश यादव को सुनिए कि वो इस मुद्दे को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव का एजेंडा बिल्कुल साफ है, पीडीए, जी हां, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को लगता है कि जितनी ज्यादा तलवारें करनी सेना लहराएगी, तलवारों के साथ साथ जितने भगवे झंडे वो लहराएगी, अगर ये आंदोलन पूरी तरीके से क्षत्रियों का, राजपूतों का, ठाकुरों का बना रहा तो उनके लिए पिछड़ों को गोलबंद करना आसान होगा। और ये कहीं ना कहीं दिखाई भी देता दिख रहा है। आगरा पहुंचे करनी सेना के कुछ लोगों ने अखिलेश यादव के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल किया था और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जो बोले नहीं जा सकते, उन्हें मारने तक की धमकी दी थी। तो आज अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। आप सुनिए अखिलेश यादव को लेकर कहा क्या गया था। और आज जब अंबेडकर की प्रतिमा पर अखिलेश यादव पहुंचे, वहां उन्होंने आज
अंबेडकर जयंती के दिन नीला पट्टा रखकर माल्यार्पण किया तो उन्होंने कैसे इसे बीजेपी के संस्कार से जोड़ा कि गोली मारना तो बीजेपी के संस्कार में है, बीजेपी से जुड़ता है। सुनिए अखिलेश यादव। हम क्या उनका अपमान सहेंगे? कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के कंधे पे नीला पट्टा इस बात की गवाही दे रहा है कि अखिलेश यादव को करनी सेना का यह आंदोलन खूब सूट कर रहा है और पीडीए में जिस पी की वो बात करते हैं, जिस डी की वो बात करते हैं, यानी कि पिछड़ा और दलित, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बहाने उन्हें गोलबंद करने में जुटे हैं। करनी सेना ने तो 9 मई की तारीख रखी है इस मुद्दे पर घेरने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव 19 अप्रैल को ही आगरा जा रहे हैं। जी हां, उसी आगरे में जहां पर रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ था करनी सेना के लोगों के द्वारा। अब अखिलेश यादव जा रहे हैं तो कोई भी आदमी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। अखिलेश यादव दलित सांसद के घर जा रहे हैं, उस दलित चेहरे के घर जा रहे हैं जो उनकी पार्टी का न सिर्फ सांसद है बल्कि एक बड़ा चेहरा भी है। आगरा ऐसी सियासी भूमि रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए वो जमीन कभी उर्वर नहीं रही। वो या तो बीजेपी या फिर बसपा की जमीन रही है और अब अखिलेश यादव को उस पूरे इलाके में अपने लिए अपनी पार्टी की संभावनाएं इस मुद्दे पर दिखाई दे रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर ठाकुरों के बहाने, जिसे वो अब योगी सेना कहते हैं, उस करनी सेना के लहराते हुए तलवारों के बहाने अगर वो अपने पिछड़े और दलितों को वहां एकजुट करने में सफल हो जाते हैं तो फिर 27 में उनके लिए बड़ी संभावनाएं उस इलाके से आएंगी जो उनके लिए अभी तक उजड़ या बंजर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। हां, यह जरूर है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके का बयान दिलाया गया, क्योंकि यह आरोप बीजेपी का है, यह आरोप ऐसा है कि बसपा का भी है कि रामजी लाल सुमन को उकसाया गया और गद्दार जैसे शब्द उनसे बुलवाए गए। ऐसे में यह मामला कहीं समाजवादी पार्टी को उल्टा न पड़ जाए, इसकी भी संभावना है। हालांकि बीजेपी ने खुद को करनी सेना से बिल्कुल अलग रखा हुआ है और करनी सेना के मुद्दे पे कोई साथ, कम से कम बीजेपी भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही। उसे लगता है कि अगर वो साथ खड़ी हुई तो उसका अपना वोट बेस, जो कि पिछड़ों का है, दलितों का है, उसमें एक असहजता पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी इस करनी सेना को लगातार योगी सेना कह रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को योगी कहते हैं और अखिलेश यादव उन्हें ठाकुर। तो ठाकुर और योगी की ये जो लड़ाई है, ठाकुर और अखिलेश और ओबीसी की जो ये लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, ये आखिर कब तक चलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे में इतना दम नहीं है कि इसे 2027 तक खींचा जा सके। खैर, आगे क्या क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात आकाश आनंद की। जी हां, आकाश आनंद को वापस पार्टी में मायावती ने ले लिया है। उन्होंने माफी मांगी, मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया और अब आकाश आनंद बसपा के दोबारा हो गए। हालांकि बीएसपी में आने के बाद फिलहाल उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को जब मायावती लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करेंगी तो उस मीटिंग में आकाश आनंद के लिए कोई ऐलान हो सकता है। यह तो तय है कि आकाश आनंद मायावती के ब्लू आइड बॉय रहे हैं, यानी कि उनको बेहद वो पसंद करती रही हैं और तभी उन्होंने एक तरीके से आकाश आनंद को बसपा के मूवमेंट में, बीएसपी पार्टी में आगे बढ़ाया और एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी बनाया। मायावती को यह कतई गवारा नहीं था कि वो
अशोक सिद्धार्थ यानी कि अपने ससुर के छत्र छाया में सियासत करें। इसलिए मायावती ने एक झटका उन्हें दिया, ससुर बाहर कर दिए गए और अब काडर के दबाव पर, या यूं कहें मायावती को भी ये लगने लगा है कि उनकी पार्टी को आगे कोई संभालने वाला है तो वो आकाश ही होंगे। और बसपा के का जो काडर है वो लगातार कम से कम ये चाह रहा था कि वापसी कराई जाए आकाश आनंद की, क्योंकि पार्टी का आगे खेवनहार कौन होगा इसे लेकर कार्यकर्ताओं में और काडर में एक कशमकश थी। मायावती ने इसे भांपा, हालांकि उन्हें बोलने वाला तो कोई नहीं, लेकिन उन्हें भी ये लगता है कि जिस तरीके का नैरेटिव अब सेट हो रहा है, खास करके समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिस तरीके से बीजेपी अंबेडकर को अपना बनाने में तुली है, अगर बीएसपी यहां चूक गई या उसने अगर नेतृत्व आगे नहीं किया तो फिर वो चूक जाएगी। और 27 सर पर है, यानी कि 2 साल बचे हैं। ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर रखना बसपा के मूवमेंट के लिए और बीएसपी के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होता जा रहा था। मायावती ने इसे महसूस किया और दोबारा अपने भतीजे को वापस पार्टी में लाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या? माना यह जा रहा है कि आकाश आनंद को एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और मायावती जल्द ही उसका ऐलान करेंगी। लेकिन क्या महज नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देने भर से सब हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इस बार ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी दी जा सकती है। खैर, हमें इसका इंतजार करना होगा, लेकिन आकाश की वापसी कम से कम बसपा के लिए शुभ संकेत जरूर है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।